किसी एक के धर्म को गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता। 52 साल का बुड्ढा 6 साल की बच्ची से शादी करेगा, 9 दिन हम देवी पूजते हैं, उन्हें प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। जरा वो दुर्गा माँ को प्रोस्टिट्यूट ना बोले। बुर्खा पहनने में कौन सी फ्रीडम है ऑफ अ वुमन टू असर्ट हरसेल्फ? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बंदूक की नोक पे लेके रहेंगे आजादी। हम हिंदू हैं, क्या जुर्म है? आतंकवादी को फांसी लगने वाली होती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय को 12 बजे उठाते हैं। माफी चाहती हूँ मेरी भाषा के लिए, ऐसी कौन किसकी भैंस खोल रहा था भैया कि सुबह 2:30 बजे तुमने सुप्रीम कोर्ट को बिठा दिया? कहते हैं हम हिंदू हैं, क्या जुर्म है हिंदू होना हमारे ही देश में? हम आपसे कुछ नहीं कह रहे कि जुर्म है मुसलमान होना, जुर्म है क्रिश्चियन होना, जुर्म है सिख होना, हम तो नहीं कह रहे ये। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भैया हिंदू होना जुर्म है? ये वही लोग हैं दोगले जो 28 मंदिर जाते हैं 2 हफ्ते के अंदर गुजरात के अंदर, और फिर सर्वोच्च न्यायालय में कहते हैं कि राम सेतु तो था ही नहीं, राम भगवान तो थे ही नहीं, सब मिथ है, रियलिटी नहीं है, मिथ है। मोदी जी मंदिर चले जाएं तो कम्युनलिज्म है, राहुल गांधी अपने जनेऊ पहन ले भैया कोर्ट के ऊपर, बंद गले के ऊपर, तो वाह क्लास है, जनेऊधारी शिव भक्त। भाई कब से? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बंदूक की नोक पे लेके रहेंगे आजादी। मुझे पता है कि वो जो झेप आती है वो इससे भी आती है कि सती हमारी प्रथा कैसी थी और दहेज हमारी प्रथा कैसी थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, दहेज कभी हिंदू संस्कृति की प्रथा थी ही नहीं। दहेज एक अडॉप्शन है एक अरेबिक वर्ड का जिसको जाहेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जाहेज। तो बुर्खा पहनने में कौन सी फ्रीडम है ऑफ अ वुमन टू असर्ट हरसेल्फ? कि उसी लहजे में कहते हैं कि जितनी तमाम मुसलमान महिलाएं हैं, बहनें हैं, हम उनके राइट के लिए लड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन बुर्खा पहनना, पर्दा करना उनका हक है। दोगली बात है। जरा वो अपने घर में ये करके दिखाएं। जरा वो सबसे पहले ट्रिपल तलाक के विरोध में आके बोले। जरा वो दुर्गा माँ को प्रोस्टिट्यूट ना बोले जो जेएनयू में होता है। ये किसी का फेमिनिस्ट राइट नहीं है कि महिषासुर दिवस बनाते हुए आप हिंदू भगवानों को गाली दें। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप देखना कैसे पनपेंगी अगले कुछ महीनों में। वहां हर साल महिषासुर शहादत दिवस बनता है और जो 9 दिन हम देवी पूजते हैं उन्हें प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। किसी एक के धर्म को गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता। मैं यहां खड़े होकर किसी के धर्म को गाली नहीं दे रही हूं, लेकिन सप्रेशन है। 52 साल का बुड्ढा 6 साल की बच्ची से शादी करेगा, ये सप्रेशन है। मैं इसके आगे बोलना नहीं चाह रही, मैं इसके खिलाफ जरूर बोलूंगी। और अगर आप ये सोच प्रोपोकेट करते हो कि 52-60 साल का बुड्ढा 10 साल के बच्चे से, माफी चाहती हूं जो इस उम्र से आगे है, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूं। एक 60 साल का आदमी अगर 10 साल के बच्चे से शादी करना चाहता है, ये गलत है। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति की सोच नहीं है। और जिनकी है, जो जहेज लेके आए हैं, वो अपनी जेब में रखें। क्योंकि अगर महिलाओं के लिए कोई खड़ा हुआ है ना, तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैटरनिटी बेनिफिट्स बिल कौन लेके आया कि गर्भवती महिला को 6 महीने तक उसका वेतन मिलना चाहिए, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब तक, बिना काम के? कौन लेके आया? सुकन्या कन्या योजना, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, कि लड़की की शादी तो ठीक है, लड़की की स्कूली पढ़ाई भी ठीक है, लेकिन लड़की की स्कूली पढ़ाई, लड़की का कॉलेज, मास्टर्स करना चाहे तो, नहीं तो शादी करना चाहे तो, उस तक का खर्चा हम उसके लिए खास अकाउंट, खास इंटरेस्ट रेट के साथ खोल रहे हैं। सरकार उसमें पैसा देगी। कौन लेके आया? राष्ट्रवादी सोच की सक्सेस तभी होगी जब आप अपने दिमाग में क्लैरिटी मेंटेन करेंगे कि ये सिर्फ मोदी जी के खिलाफ नफरत है। मोदी जी के खिलाफ नफरत राष्ट्रवादी सोच के खिलाफ निकलेगी। अब चाहे वो हिंदुओं को गाली देने से हो, हिंदुओं की प्रथाओं को गाली देने से हो, गाली देने से हो, हमारे तौर तरीके, हमारे फैमिलियल सिस्टम को गाली देने से हो, कैसे भी हो, आप बस सतर्क रहिएगा। मैं बस इतनी बात करने आई थी आपसे। धन्यवाद।